रुद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और कुछ ही देर में ये बैठक अब शुरू होने वाली है। तो बैठक का एक खास आयोजन है। एमएसएमई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस से जुड़े विभिन्न मुद्दे यानी कि छोटे बड़े उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। बैठक बस शुरू होने वाली है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पहाड़ी राज्य में उद्योगों को सफल बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्थापित किया जाए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में। और देखिए, इन्वेस्टर समिट को लेकर भी काफी उत्साह उत्तराखंड में देखा गया। अब देखना ये होगा कि एमएसएमई के लिए और किस तरह से बेहतर नियम राज्य सरकार बनाती है और ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को उत्तराखंड में आकर्षित किया जाता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रुद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की ये बैठक है और मुख्यमंत्री धामी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। खास बात यह है कि कुछ ही देर में बैठक बस शुरू होगी। एमएसएमई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी कि किस तरह से उद्योग धंधों को आकर्षित किया जाए उत्तराखंड में। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार प्रयास इसी बात को लेकर किए जा रहे हैं कि ज्यादा उद्योग धंधों को आकर्षित किया जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए राज्य में। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात का हम रुख करते हैं। राव शफात, जिस तरह से बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि लगातार प्रयास ये हो रहा है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ाई जाए। आरती, बहुत खास ये बैठक रहने वाली है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज भी इसमें मौजूद रहेंगे और क्योंकि उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्य बनाना है तो उत्तराखंड का ये पहले से ही लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 2025 तक पूरे देश भर में उत्तराखंड एक अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। तो इसी के लिए वर्कआउट चल भी रहा है, नई नई योजनाएं आ रही हैं जनता के लिए। लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो होता है वो राजस्व का होता है, आर्थिक स्थिति को सुधारने का होता है कि राजस्व को कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। उसके लिए इंडस्ट्री की जरूरत होती है, उद्योगों की जरूरत होती है। उद्योगों से दो काम होते हैं, पहला तो ये है कि राजस्व बढ़ता है, दूसरा है कि बड़े ब्रांड उत्तराखंड में आएंगे तो ये बड़ी बात होगी, और तीसरा है कि जो बेरोजगार हैं उत्तराखंड में उनको रोजगार मिलेगा। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये खास बैठक हो रही है और लगातार धामी सरकार प्लान कर रही है कि कौन कौन से शहर वो हैं जहां पर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, वो चाहे बड़े उद्योग हो, वो चाहे लघु उद्योग हो। और इसी को लेकर के एक खास बैठक अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। जी, तो लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि एमएसएमई को अच्छा वातावरण मिले और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट राज्य में हो, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से इसको लेकर देखिए काफी उत्साह दिखाया गया कि इन्वेस्टर समिट का भी फायदा मिले। उस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? क्या राज्य में वो वातावरण मिल पा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे यहाँ आए? राज्य में वो वातावरण मिल पा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे यहाँ आए? देखिए, वातावरण उत्तराखंड का बहुत बेहतर है। यहाँ की जो सड़कें हैं, एनवायरनमेंट है, उसके लिए उद्योगपति यहाँ का रुख भी करते हैं। रास्ते बहुत आसान कर दिए गए हैं, अब तमाम रास्ते बना दिए गए हैं, यानी कनेक्टिविटी आप दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों से देखें तो बहुत आसान उत्तराखंड की हो गई है। और एक और ख़ास बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वेस्टर समिट के लिए ये सबसे बड़ी कवायद है। उत्तराखंड में एक इन्वेस्टर समिट होना है और उसी को लेकर के ये खास बैठक भी हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। जब कुछ महीनों बाद ये इन्वेस्टर समिट होगी तो उसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश भर के, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। और क्योंकि पिछले अगर 20 साल में नज़र डालें आरती, तो यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आई हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो होंडा है, बड़े बड़े ब्रांड उत्तराखंड में है। हरिद्वार सिडकुल एरिया है, देहरादून का सिलाको एरिया है, या फिर हल्द्वानी की बात करें, काशीपुर की बात करें, तो ये बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। लेकिन अब राज्य सरकार और नए इंडस्ट्रियल एरियो को बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि एक इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ जाए। और इसके लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया है, यानी कोई अगर उद्योग लगाना चाहता है तो उसको दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ एक ही दफ्तर से उसको तमाम एनओसी प्राप्त हो जाती हैं और ये बहुत एक सरल बनाया है धामी सरकार ने कि किसी तरह की कोई परेशानी इन्वेस्टरों को ना हो। तो इसी को लेकर के ये बैठक है। जब इन्वेस्टर समिट होगी तो उसमें कौन कौन से लोग यहाँ पर आमंत्रित होंगे, जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री को भी इसमें आमंत्रित किया गया है।